So hi Kinjal, welcome on Cine Speaks. How are you? I am good. How are you? I'm good. सेट पे है लग रहा है ना? हाँ सेट पे पहुंच गए आप लोग? हाँ कैसा हाँ लग रहा है? कैसा है सेट? और हमने सुना अलीबाग में सेट बना है तो बहुत अच्छा लग रहा होगा वहां तो, एक पिकनिक सॉर्ट ऑफ है ना? हाँ, अच्छा लग रहा है। हम्म। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आ रही है। ओके। तो किंजल, डेब्यू कर रही हैं आप कलर्स टीवी के इतने बड़े ग्रैंड शो से। सबसे पहले बताइए कितनी एक्साइटेड हैं आप? मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हम्म। और मैं ऐसा ही कोई स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर करना चाहती थी जैसा सिद्धि का कैरेक्टर है। हम्म। और अगर वैसा ही कैरेक्टर मेरे सामने आया है तो मैं उसे प्ले करने में बहुत खुश हूँ। और जैसा कि हमने प्रोमो में देखा, आप थोड़ी गुस्से वाली हैं, तो एक्चुअल में पूरा सीरियल है या फिर वो शिवा के लिए स्पेशली कोई प्यार भरा आ, गुस्सा है? गुस्से वाली नहीं है वो। हम्म। बहुत प्यारी है सिद्धि। लेकिन अगर कुछ गलत होता है उसके सामने, कुछ सही नहीं हो रहा है तो वो भी वो सहन करके नहीं लेगी। शी विल गिव इट बैक। सो वो गुस्सा है वो उस वजह से है कि कोई गलत चीज वो सह नहीं सकती। हम्म। किंजल के रोल में क्या सबसे ज्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगा था? कि सॉरी, सिद्धि के रोल में आपको सबसे ज्यादा क्या इंटरेस्टिंग लगा था जो आपने झटपट यस बोला? हम्म। इंटरेस्टिंग ये है कि सिद्धि बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है हम्म। और बहुत ही सेल्फ विल्ड है। हम्म। उसके प्रिंसिपल्स है, उसके मॉरल्स है। वो उन पे चलती है, उस पे हम्म। आधारित है। वो हम्म। ऐसे नहीं कि कोई भी ऐसे कुछ भी कर देगी, ऐसा नहीं है। हम्म। उसके एक सिद्धांत है लाइफ में, वो उन चीजों को फॉलो करती है। उसे 7 अलग अलग भाषाएं आती है। हम्म। बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है वो। हम्म। सो ये सारी जो चीजें हैं वो मुझे अट्रैक्ट करती है कि, और स्पेशली दैट शी इज स्ट्रॉन्ग हेडेड, शी इज फियर्स। ये रोल कैसे पहुंचा आप तक? कैसे आया ऑफर और कैसे स्टार्ट हुआ? मैंने ऑडिशन दिया था इसके लिए। हम्म। हम्म। ओके। तो ऑडिशन हुआ, उसके बाद मॉकशूट हुआ। हम्म। तो होते 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 हो गया। एंड आदित्य के बारे में जानना चाहूंगी। वो भी एक्सपीरियंस्ड है यहाँ पर इंडस्ट्री में, तो कुछ उन्होंने सिखाया, कुछ उन्होंने बताया स्पेशल इंडस्ट्री के बारे में अब आपको? मैं यहाँ पे जितने भी एक्टर्स हैं, हम्म। इंक्लूडिंग आदित्य, हम्म। सारे ज्यादा काम कर चुके हैं मुझसे, सारे हम्म। मुझसे सीनियर्स हैं। हम्म। तो मैं हर दिन हर किसी से सीख ही रही हूँ। तो अब जैसे कि देयर आपने इजंट अ लिमिट टू लर्न। क्या क्या स्पेशल सीखा, क्या कुछ ऐसा लर्न किया जो आपको आगे तक इंडस्ट्री में सपोर्ट करे? आदित्य इज लाइक, उनको टेक्निकलिटीज बहुत ज्यादा पता है। लाइक ओके। एक्टिंग के साथ साथ कैमरा की जो टेक्निकलिटीज होती है, ही नोज देम बेस्ट। एंड आई लर्न दैट फ्रॉम हिम। आई आस्क हिम क्वेश्चंस। ओके। तो एज यू स्टार्टिंग योर डेब्यू अभी कर रही हैं आप, आगे के लिए कुछ प्लान्स किया है कि आगे मुझे कैसे रोल्स करने हैं, या मैं कितनी सेलेक्टिव होंगी किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को लेकर के? कुछ सोचा है ऐसा? फिलहाल तो मैं अपना सब कुछ इस शो को और सिद्धि के कैरेक्टर को देना चाहती हूँ। अब तक की मेरी जो भी जर्नी रही है, इट्स लाइक गो विद द फ्लो शुरू से। मैंने बीएससी किया है, साइंस किया है, बट मेरा एजुकेशन और प्रोफेशन कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो हमेशा मेरी लाइफ में ऐसा रहा है कि जस्ट गो विद द फ्लो। जैसे जैसे मेरे साथ जो जो, हाँ, मैंने उतनी मेहनत की है हर चीज़ के लिए, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो ऑडिशंस हो, जो भी हो। तो आई जस्ट गो विद द फ्लो। तो आई बचपन फॉलो से माई। एक्टिंग, बचपन से ही सोचा था एक्टर बनने का? ऐसा कुछ डिसाइड करा बिल्कुल था? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। बचपन मैंने इवन कॉलेज तक नहीं सोचा था। हाँ। बचपन से मेरा ये था कि मैं बहुत पढ़ाकू लड़की थी। हम्म। मोटे मोटे चश्मे, और बस पढ़ना था ऐसे। आई वॉज गुड विद एकेडमिक्स, सो हम्म। ऐसे था कि पढ़ लिख कर कुछ हम्म। बनूंगी। बट ऐसा कोई ये प्लान नहीं था कि एक्टर बनना है। ये आपकी डेस्टिनी आपको अपनी तरफ खींचती है। हम्म। तो ये उसी तरह से हुआ है। क्या कुछ पसंद है Because आपको? हम्म। till college, I was like so much into studies. अच्छा। ओके। क्या बात है, मतलब सडन चेंजेस आए प्लान्स के, फ्यूचर प्लानिंग के, है ना? नहीं, just a second, Richa. या
दिस इज बेटर? हाँ, मच बेटर, मच आपको भी बेटर। क्लियर होगा। या हाँ, तो कैसे कैसे वो क्या मोमेंट था जब आपको लगा कि नाउ आई हैव टू टर्न अराउंड और अब उधर जाना है एक्टिंग की साइड में? या हम्म। ये बहुत लॉन्ग स्टोरी है। अच्छा, जैसे फर्स्ट मैं में मिट्टी बता बाई दो। में पढ़ती थी, हम्म। मिट्टी बाई हम्म। इज माई कॉलेज, सो हम्म। मैं वहाँ पे बहुत सारे एक्टर्स को मेरे आसपास देखती थी। और बचपन से एक्टिंग का एक ये था कि मेरे पापा ने मुझे बहुत सारी स्टोरीज सुनाई थी। मेरे पापा बहुत सारे शूट्स देखने जाते थे वो हम्म। टाइम पे, एसएल हम्म। स्टूडियो है यहाँ वहाँ। तो हम्म। मैंने उनके मुंह से इतनी सारी स्टोरीज सुनी थी हम्म। हम्म। इस वर्ल्ड की। तो मुझे ये हमेशा फैंटेसी जैसा लगता था वाह। कि हम्म। अच्छा ऐसा होता है, अच्छा फिर ऐसे होता है, अच्छा फिर इसको ऐसे करते हैं। तो आई वॉज ऑलवेज लाइक दैट, हम्म। हम्म। attracted towards this, but हम्म। I didn't had that plan to be an actor. हम्म। So it began with photo shoots, then ads, then हम्म। auditions, and the journey goes on. ओके, कितना टाइम शूट पे रहना पड़ता है, कितना समय देना पड़ता है सेट पर? सेट पे हमारी 12 आवर्स की शिफ्ट होती है, कभी कभी एक्स्ट्रा भी हो जाता है। हम्म। तो इतने घंटे तो है। ओके, अभी जो पैंडेमिक टाइम चल रहा था उसमें क्या किया आपने, कैसे निकाला अपना वो सारा समय 2020? पैंडेमिक में मैं पेंटिंग्स करती हूँ। हम्म। अच्छा, सो मैंने बहुत सारी पेंटिंग्स की है। क्या वो बात। जो शॉप वाले एक अंकल थे उनसे मैंने जुगाड़ कर रखा था कि ये मेरा मटेरियल खत्म हो जाएगा, बिकॉज पेंटिंग वो सारा खत्म हो जाता है, कलर्स वगैरह। हम्म। तो उनसे जुगाड़ कर रखा था। तो वो मेरे घर के पास रहता है, बहुत ज्यादा हम्म। दूर नहीं रहता है। हम्म। तो वो बिल्डिंग के नीचे आके छोड़ देते थे। तो हम्म। उस तरह से मैंने पूरा पैंडेमिक बहुत सारी पेंटिंग्स की है, बहुत सारा खाना बनाया है हम्म। डेली, जैसे सबने किया था कि आज इनके घर पे क्या है, उनके घर पे क्या है। तो और बहुत कुछ खाया भी, बहुत मोटी भी हो गई थी। हम्म। फिर रियलाइज हुआ कि नहीं भाई ये नहीं करना है, अपने को कम करना पड़ेगा थोड़ा। सो फिर एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट की। और बेस्ट थिंग मुझे पैंडमिक की ये लगी थी, ऐसा होना नहीं चाहिए था। बहुत सारा लॉस हुआ है हमें, हर किसी को, हर अपने अपने लेवल पे उस चीज का लॉस हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। बट जो एक फैमिली टाइम था ना, वो आई थिंक, वो तो सब लोग सिर्फ भाग रहे थे, जो एक रेस में सब भाग ही रहे थे, वो सब ठहर गया फॉर राइट। अ मोमेंट। सो ये एक चीज थी पैंडेमिक की। एग्जैक्टली, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, आपकी शूटिंग का टाइम चल रहा है। तो अब आपने शुरुआत कर दी है, अब आपके फैंस आने वाले हैं सोशल मीडिया पे, अब आपको धीरे धीरे बहुत रिस्पांस मिलने वाला है, कैसे लेने मैं वाली हैं ये बहुत सब? ब्लश वश करने लगती हूँ, मैं ऐसे सब देखती हूँ ना कि हाँ। मेरे फैन पेजेस बन रहे, हम्म। लोग वीडियोस बना रहे, हम्म। मुझे टैग करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। अभी तक तो हमारा शो शुरू भी नहीं हुआ, उसके पहले ही अगर लोग इतना प्यार दे रहे हैं आपको, हम्म। तो आई एम वेरी हैप्पी। तो बस अब उन फैंस के लिए कोई मैसेज दे दीजिए जो अब आपके होने वाले फैंस हैं और जो क्रेजी होके ये सीरियल देखने वाले हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल कहना चाहेंगे? मैं उन फैन से यही कहना चाहूंगी कि मुझ हम सबको आपका बहुत सारा प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। और हमारा गोल भी बस यही है कि हमें आपको एंटरटेन करना है। हम्म। यहाँ पे सेट पे हर कोई बहुत मेहनत करता है, हर किसी की मेहनत है। तो बस मैं चाहती हूँ वो मेहनत रंग लाए, और वो आपके प्यार के बिना मुमकिन नहीं है। तो किंजल, यस, हमारा प्यार है आपके साथ, एंड आज आने भी वाला है, लॉन्च हो रहा है इतना ग्रैंड शो। तो विश यू ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से भी। और सेट थैंक यू। सेट पे भी सेफ रहिएगा, आराम से रहिएगा। एंड थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक यू किंजल। थैंक यू या, सो बाय, मच। टेक केयर। बाय। बाय।